तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं उसमें आप समझ पाएंगे कि आखिरकार पत्थर मारने के बाद लोग किस तरह से भाग रहे हैं, कोई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक तरफ आप देखेंगे जमावड़ा है और साथ में शायद वो पत्थर लेकर आए हैं जो लगातार बरसाए जा रहे हैं दूसरे पक्ष के ऊपर। तस्वीर आप देखिए कि पत्थर मार के खुद को बचाने के लिए गली में जा रहे हैं और पीछे आपको सैकड़ों की भीड़ नजर आ रही होगी, सबके हाथ में लाठी डंडे नजर आ रहे हैं और पत्थर जमा करके लाए थे जिसका इस्तेमाल तो पथराव करते हुए इस्तेमाल कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे और गली में जाकर फिर बच भी रहे थे क्योंकि अब दूसरी तरफ से भी जवाब दिया जाने लगा था। गली में पथराव हुआ तो लोग जो है छतों की तरफ चढ़ गए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। छतों पर मौजूद लोगों ने भी अपने बचाव में फिर एक के बाद एक दनादन पथराव करना शुरू कर दिया। अब लगातार हो रहा ये पूरा काम कैमरे में कैद हुआ, लेकिन इतनी देर से जितना भी वीडियो आपने देखा, जितनी भी तस्वीर आपने देखी, पुलिस का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। किसी गली में कोई पुलिस की गाड़ी नजर नहीं आ रही, कोई कांस्टेबल नजर नहीं आ रहा, कोई एसपी रैंक का अधिकारी नजर नहीं आ रहा, जबकि इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि अच्छा खासे समय तक ये पत्थरबाजी चलती रही। महज बाइक टकराई थी, बाइक की स्पीड को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था और फिर कैसे खूनम खून होने लगा इन तस्वीरों में आप देखिए। दहशत का खेल चलता रहा, दो समुदायों में जमकर भिड़ंत तो होती रही और मामला क्या था, महज बाइक टकराने। बिल्कुल, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो साथ में जो वीडियोस आए हैं उसको आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये जो मामला था, ये पहले दिन बाइक टकराई, उसके अगले दिन ये हमला हुआ। तो एक जो समुदाय था, एक जो पक्ष था, वो पूरी तैयारी के साथ आया था और दूसरा बिल्कुल तैयार नहीं था। वो पुलिस को इन्फॉर्म कर चुका था कि पुलिस आएगी तो उनको बचाएगी, लेकिन क्योंकि दूसरा तैयारी के साथ आया था तो उनको खुद को बचाने के लिए फिर दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे और दहशत का जो खेल है वो खत्म हो गया, लेकिन अपनी जो निशानियां हैं वो छोड़ गया है। कार पर गोली के निशान साफ साफ नजर आते हैं, कार पर गोली का बुलेट भी दिख रहा है, तो साफ है कि फायरिंग हुई है, हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, शीशे टूटे हुए हैं, पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। तो तैयारी पूरी थी कि हमला करना है, नुकसान पहुंचाने, और दूसरा जो पक्ष था बिल्कुल तैयार नहीं था, उसे सिर्फ उम्मीद थी पुलिस से। अब आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाएं, और बुलेट तो चली है, गोलियां तो चली हैं और पक्का चली हैं क्योंकि कैमरे में ये कैद हुई। अभी थोड़ी ही देर पहले हमने एक शख्स आपको दिखाया था, एक लड़का, कोई बहुत बड़ी उम्र का भी नहीं लग रहा था, बमुश्किल 30-32 साल तक की उसकी उम्र होगी या हो सकता है उससे भी कम होगी, और वो दनादन एक के बाद एक हवाई फायरिंग कर रहा है। ये दहशत फैलाने की कोई प्रक्रिया नहीं कही जाएगी तो फिर और क्या कहा जाएगा। इस कार को देखिए, कार के शीशे टूट गए हैं, बुलेट का निशान नजर आ रहा है और पत्थरबाजी इतनी जबरदस्त थी कि पूरी की पूरी गली में पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं, पूरी गली पत्थरों से पट गई है। आप ये देखिए, इनका शायद बस चलता तो घर तोड़कर उनके ईंटें निकाल लेते, इतने पत्थर आए कहां से। यानी पूरी तैयारी के साथ पत्थरबाजी हुई है, सब लोग ने बोरे कलेक्ट करके पत्थर रखे होंगे, तभी इतने पत्थर एक साथ इस गली में आ गए और 100 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए, पत्थरबाजी करने लगे। ये दंगेबाजी हुई है और पूरी रणनीति के साथ हुई है। दो समुदायों के बीच में ये पत्थरबाजी कोई आम घटना नहीं है।
इसकी पूरी साजिश की गई है, कम से कम इन तस्वीरों को देखकर यह शक होता है। बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि जो हमने वीडियोस लगातार देखे उसमें लोग कह रहे हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन अब बचने के लिए पत्थरबाजी करो। तो साफ है कि एक पक्ष है जो पूरी तरह तैयार होकर आया था और दूसरा पक्ष अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, और इस लड़ाई को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे को अब गुनहगार भी बता रहे हैं। हिंदू पक्ष का आरोप है कि किस तरह से एक युवक तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था, एक बच्ची को चोट लग गई, विरोध किया तो यह हमला कर दिया गया। कुछ नहीं जी, लड़की नहा रही थी और वो बाइक लेकर आया, तेज बाइक ही, लड़की का फटकार लग गई, वो नीचे गिर गई। फिर उस टाइम मैंने बोला कि भाई धीरे चला करो, जब उन्होंने बोला कि धीरे नहीं चलाएंगे हम तो तब मैंने एक आदमी हमारा मार दिया और अब दोबारा फिर के चढ़ रहे हो तब हमारे मारने, फिर हमारे बैठे पे हमला न करे उनने। गाड़ी का माँ शीशा उसा फोड़ दिए, गोली चलाई है, मेरे परिवार में से लगी, आँख में गोली लगी है, उसका जगवती नाम है। और एक मेरे देवर के अंदर लगी है नाक पे, एक मेरे जेठ को लड़का हो उसकी भी कनपट्टी पे लगी है, और एक बीरबानी और ही मेरी सास में लगाई, उसकी भी छाती पर लगी है। मेरे परिवार पे बहुत ज़्यादा चोट आई हुई है, हमला करे न फुल, पुलिस आई ही पीछे आई, पर 2 घंटा खूब हटके हंगामा हो लियो जब आई है पुलिस। हिंदू पक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब मुस्लिम पक्ष ने दिया और दावा किया कि बिलाल नाम के लड़के की पिटाई की वजह से सारा बवाल खड़ा हुआ। सर कल ये हुआ था कि एक पेंटर है तो उसको ना घर से लेके जा रहे थे, उसे छोड़ कर रहे थे उसके घर पर, तो इन्होंने क्या किया, उस लड़के को घेर लिया, उसको पीटा था। उससे कह रहे थे कि आप तेज़ चला रहे हो बाइक को। उन्होंने कहा कि भाई मैं तेज़ कहाँ चला रहा था, मैं तो धीरे से जा रहा था, पेंटर मेरे पीछे है। तो पेंटर को छोड़कर और हमारे भाई बिलाल को उनको मारा था। फिर सारे नत्थू भी थे, नर्रू भी थे और उनके बच्चे थे, सारे काफ़ी 20-25 आदमी थे, और उसको मारा था। उसके हाथ पैर में चोट लग गई और उसके हाथ भी टूट गया था। तो आज क्या हुआ? आज सर क्या हुआ, तो ये नत्थू अपनी गाड़ी से आ रहे थे, तो हमारा भाई बिलाल इधर ही खड़े थे रास्ते के बराबर में, तो उन गाड़ी से टक्कर मार दी भाई को। अब भाई मैं हॉस्पिटल में एडमिट है फिलहाल। पीड़ितों में नेपाल सिंह का परिवार भी है। नेपाल सिंह का आरोप है कि मुस्लिम पक्ष उनके पिता को गोली मारने आया था। ये झगड़ा ये नहीं पता जी, मेरे पिताजी को मारने की प्लान बना रहे थे काफी टाइम से। अब हमें नहीं पता था क्या झगड़ा था, क्या मैटर था। पिताजी सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकले यहाँ से, अब ये पता नहीं कहाँ के लिए जा रहे थे, क्या था, उन्होंने मारने की कोशिश करी पिताजी को जी। जब हमारे पास खबर पहुंची भी आपको पिताजी घेर लिया, उस पर गोली चलाई गई है, जब पहुंचे हम तो जी उसके बाद मावस थी, खीर बन रही थी यहाँ पर। अब ये नहीं पता फिर गिड़ पत्थर हमारे ऊपर आने लगे, क्यों एक तो हम कत्तिन के समीप में है, ये नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं वो इनकी पता थी। इनका मारने का प्लान था पिताजी को, कब से बढ़ा रहे प्लान। तो गोलियां भी चली हैं, गोलियां गाड़ी में लगी है। गाड़ी मेरे पिताजी के लिए थे जी, जब गाड़ी में गोली चली थी जी। तो कितने आपकी तरफ से कुछ लोग भी घायल हुए, कितने लोग? हाँ करीबन कम से कम 10-15 लोग ऐसे हैं जिन पे गिड़ पत्थर जो लगे हैं, कुछ उन पे गोली भी चलाई इन्होंने खड़े होकर यहाँ पर। पथराव और गोलीबारी होती रही, पुलिस को फोन मिलाया जाता रहा, लेकिन पुलिस टिकट वहां पर टाइम पर नहीं पहुंची। अब जब जांच हो रही है तो बड़ा ही रटा रटाया सा जवाब पुलिस की ओर से दिया जा रहा है, जरा उनकी भी सुन लीजिए। सुबह थाना रोज का में इंफॉर्मेशन मिली थी कि खेड़ा खलीलपुर में दो पक्षों में झगड़ा हो रहा है। लोकल पुलिस भी चली गई थी, एक्स्ट्रा पुलिस भी हमने भेज दी थी और झगड़ा शांत करवा दिया था। और कंप्लेंट के और एमएलआर के हिसाब से लीगल कार्रवाई की जा रही है। तो लीगल कार्रवाई तो की ही जाएगी, जब पूरी घटना घट गई तब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो ये कार्रवाई के अलावा और कर क्या सकती है। लेकिन बात और सवाल ये है, पते की बात तो ये है कि जिस वक्त ये दंगा शुरू हुआ, इतने पत्थरबाजी वहां पर हुई, तो इतनी देर तक वो चली कैसे? पुलिस वहां पर क्यों नहीं पहुंच पाई सही समय पर? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और बड़ी बात यह भी है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि किस तरह से एक पक्ष के बाइक सवार को लोगों ने रोका था क्योंकि उसने एक बच्ची को टक्कर मार दी थी, क्योंकि ओवर स्पीड पे जा रहा था। अब इस मामले को लेकर अगर कोई शिकायत थी तो हो सकता है कि पुलिस के पास शिकायत कर सकते थे, तो शायद मामला इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय, शिकायत करने के बजाय वो पक्ष खुद
इस पूरे मामले को अंजाम देने के लिए या बदला लेने के लिए पहुंचा। और आप समझ सकते हैं कि यह मामला बिगड़कर कितना भयावह रूप ले सकता था। दो समुदाय के बीच जब इस तरह का तनाव पैदा होता है, आप जानते हैं कि फिर उसकी जो आंच होती है एक जगह तक नहीं रहती है, वो पूरे उसका दायरा बढ़ता जाता है, जो बेहद ही खतरनाक होता है। ऐसे में पुलिस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो ऐसे मामलों को तुरंत जैसे सामने आए तुरंत इस पर एक्शन करते हुए रोके, वरना ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये भयानक, इससे भी भयानक हो सकता था। 2 दिनों तक दंगा चलता रहा। नूह में कितने दंगेबाज हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और हर एक शख्स के खिलाफ पुलिस को एक्शन लेना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।